बेटा मैं आपको इससे पहले वाली जो वीडियो थी पार्ट 1 उसमें बता चुका हूं कि कार्बन से बॉन्ड लगते हैं 4 क्योंकि वो टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अभी इस कार्बन से इस वाले कार्बन से केवल एक। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेंडशिप विद केमिस्ट्री। और मैं प्रदीप कुमार आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। इसमें आप लोगों को मैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताऊंगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा, और वो भी बहुत मजेदार तरीके से। आप लोग इसका एंजॉय करिए और जो भी प्रॉब्लम्स हो बेटा उनको आप मुझे कमेंट में जरूर लिखा करिए, जिससे कि मैं उनमें सुधार करूं और आपको सही तरीके से डिलीवर कर सकूं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। तो बेटा पुराने टाइम में यह कहा जाता था कि वो कंपाउंड्स जो आपको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, लाइक जो आपके एनिमल्स हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स हैं बेटा, इन सब से, पेड़ पौधों से जो मिलते हैं वो आपके सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बाद में बेटा यह भी कहा गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड होते हैं जो आपको कार्बन से बने हुए होते हैं। मतलब जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन बेटा आप देखिए, हमें एक चीज मिलती है हमारी बॉडी से, है ना। क्या होता है बेटा, हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तब निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है आपका CO2। मतलब इसके अंदर कार्बन भी है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। फिर भी बेटा ये आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। मतलब आप समझिए बेटा कि ये आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, कार्बन भी है, जबकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था। लेकिन बेटा फिर भी ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मतलब ये वाली जो डेफिनेशन है वो कतई रॉन्ग है। और बेटा ये कहा जाता था इससे पहले कि जो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनको लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो बात थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आपका फ्राइडरिच होलर। उनको ये बात बुरी लग गई, बोले बेटा बनेगा कैसे नहीं, बनेगा कैसे नहीं, अब मैं इनको जो है लेबोरेटरी के अंदर बना के दिखाऊंगा। तो बेटा उन्होंने एक अमोनियम साइनेट NH4CNO को लिया। क्या लिया बेटा, किसने लिया? ये फ्राइडरिच FREIDRICH होलर। और इन्होंने बेटा इसको लेने के बाद क्या किया, लेबोरेटरी के अंदर अमोनियम साइनेट को लिया और इसको जब हीट किया तो बेटा आपको यूरिया मिला। क्या मिला? यूरिया, NH2CONH2। और यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। बेटा आप लोगों ने देखा, मतलब ये जरूरी नहीं है बेटा कि कार्बन कंपलसरी है या कार्बन के अलावा कोई और नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, कतई नहीं। यहां देखिए केवल कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, बाकी आप देखिए एक एटम है बेटा, बाकी आप देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। तो इसका मतलब बेटा ये है कि कार्बन हो, ठीक है, लेकिन कार्बन जिन कंपाउंड्स में है वो आपके सारे के सारे ऑर्गेनिक होंगे ये जरूरी नहीं है। तो देखिए जो CO2 है बेटा इसमें भी कार्बन है, लेकिन ये कैसा है आपका, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे बेटा आप ये देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में भी क्या है बेटा, कार्बन है, बट इट इज नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज प्योरली और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो इसका मतलब बेटा ये वाली जो कंसेप्ट था कि कार्बन हो तभी वो ऑर्गेनिक होगा, या जिनमें कंपाउंड में कार्बन होती है वो ऑर्गेनिक बोले जाएंगे, ये कंसेप्ट एकदम सही नहीं है। तो देखिए बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्रेडरिच जो होलर थे उनके बाद ये सब खत्म हो गया था। तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखिए बेटा बड़ा ही इजी कंसेप्ट है। हाइड्रोकार्बन्स को आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बेटा, कोई नीड नहीं है कि आप हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन रटेंगे। आप 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट के बाद आप हाइड्रोकार्बन्स को सीख जाएंगे। मैंने लिखा बेटा ये CH4 मीथेन बोलते हैं, मैंने लिखा C2H6, मैंने लिखा C3H8, मैंने लिखा C3H6, मैंने लिखा C5H10, मैंने लिखा C5H8।
ये सारे के सारे कंपाउंड जो है बेटा, इनमें आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, वो ये है कि ये सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। तो इसका मतलब बेटा आप ये बताइए हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन क्या होगी? दोज कंपाउंड विच फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा आपको बता दूं, बहुत ही आसान है। एक होते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सैचुरेटेड, और एक होते हैं बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब बात यह आती है कि ये सैचुरेटेड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। तो समझिए, जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो वो आपके सैचुरेटेड है, और जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, या बेटा कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी एक जगह या एक से ज्यादा जगह पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो वो आपके सारे के सारे अनसैचुरेटेड होते हैं। मतलब समझिए बेटा, ये एक्चुअली जो सैचुरेटेड हैं इनकी कहानी वैसे ही है बेटा, जैसे आप कभी अपनी मम्मी के साथ में मेला देखने गए और आपकी मम्मी ने ये डिसाइड किया, देखो भैया हम आपको एक सॉफ्टी खिला देंगे और सॉफ्टी खाने के बाद आप हमसे कुछ मांगोगे नहीं। आप राजी भी हो गए, बोले ठीक है मम्मी चल रहे हैं। पहुंच गए साथ नुमाइश देखने, मेला देखने, ठीक। वहां जाकर के मम्मी ने आपको सॉफ्टी खिलाई और आप जो है बड़े इधर उधर, आपका मन भी कर रहा था, है ना, छोटे पे मन भी करता है कि चलो भाई खिलौने मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन बेटा आपकी मम्मी ने क्योंकि आपसे कह रखा था और आप बेटा उनकी बात को तुरंत मानने वाले भी थे, तो आपने क्या किया बेटा, इधर उधर नहीं देखा, ठीक है, खिलौनों की दुकानों की तरफ नहीं देखा कि ये क्या है, ये क्या है। आप सीधे आए और ऐसे करके और फिर आप चले आए सीधे सीधे, ठीक। दूसरा तरीका, एक बार क्या हुआ, आपका एक छोटा भाई है मान लीजिए, और वो भी उसको भी लेके गए, बेटा तुम जो है सॉफ्टी खाओगे और हम सॉफ्टी खिला के तुम्हें वापस ले आएंगे, आइसक्रीम खिला के वापस ले आएंगे। आप, उसने कहा ठीक है। मेले में पहुंचे, मेले में पहुंचने के बाद उसने क्या किया बेटा, आइसक्रीम खाई, और आप आइसक्रीम खाने के बाद में उसने जो है इधर उधर देखा, बोला मम्मी नहीं मुझे ये भी चाहिए, ठीक है। उसने एक खिलौना जो था वो पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद वो रोने लगा, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है बेटा। तो मम्मी ने कहा कि बेटा अभी आपसे तो बात ये हुई थी कि आप केवल आइसक्रीम खाएंगे और चुपचाप लौट आएंगे। बोला नहीं। तो बेटा इसका मतलब ये है कि उसके मन के अंदर अभी चंचलता है, मतलब उसका मन जो है वो मेला देख करके भरा नहीं है, मतलब बेटा वो अभी कैसा है, अनसैचुरेटेड है। आपने भी देखा होगा, कई बार हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाते टाइम पे बेटा कई लोग तो होते हैं केवल वो जब खाना खाने गए तो उन्होंने 1-2 पूरी सब्जी ली और बेटा उसके बाद वो खा करके और एकदम डकार मार दी, बोले आहा मजा आ गया है। और कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, चाउमीन पे हाथ मारेंगे, रसगुल्ले पे हाथ मारेंगे, पेट भर गया, लेकिन अभी नहीं, अभी कॉफी और चाहिए, खा लो कॉफी, पी लो कॉफी, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो क्या है, अनसैचुरेटेड है, अभी उनका पेट नहीं भरा है। अगर उनका पेट भर गया होता तो लास्ट में वो पानी पीते और निकल लेते। बिल्कुल ऐसे ही बेटा ये जो कंपाउंड देते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड है, मतलब इनकी इच्छा केवल एक है ना, तो ये कैसे हैं आपके, सैचुरेटेड हैं। इनकी इच्छा है बेटा 2-2 हैं, ये अनसैचुरेटेड है। इनकी ये इनसे भी ज्यादा अनसैचुरेटेड है ना, 3-3 इच्छाएं, बोले दावत में जाएंगे हम ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, पेट नहीं भर रहा। इसका मतलब ये क्या है, बहुत ज्यादा अनसैचुरेटेड है। ये 2 चीजों पे टिके हुए हैं, चलो दाल मखानी ले लेंगे और पूड़ी ले लेंगे विद पनीर, चलो ठीक है इनका काम हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं चलो जो भी मिल जाएगा हम खा लेंगे, मतलब ये क्या है बेटा, सैचुरेटेड है। समझ में आ गया? अब देखिए बात ये आती है कि जो आपके ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो बेटा इनके फॉर्मूला दिए गए हैं आपको, इनको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। मतलब आप समझिए सैचुरेटेड जो होते हैं उनको हम लोग एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एल्केन, एल्केन। और इनमें बेटा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। और इनका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2,
H2N+2। दूसरा आता है बेटा नंबर एल्कीन का, एल्कीन। और इनमें बेटा कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा और इनका फॉर्मूला होता है CnH2n। और तीसरा वाला जो बचता है आपका वो बचता है एल्काइन, एल्काइन। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है आपका CnH2n-2। और बेटा इसमें एक जगह पे कार्बन कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब बात ही आती है कि चलिए ये तो एल्केन एल्कीन एल्काइन हो गए। बेटा आपने कई बार पढ़ा होगा बुक्स में भी, मैथेन, ईथेन, इथाइन, एथीन, ये फॉर्मूला आपके कैसे बनते हैं। बेटा आपको एक सिंगल फॉर्मूला रटना नहीं है, आप केवल आंख बंद करके और जब दोबारा खोलेंगे तो आपके सामने बेटा आप किसी का भी फॉर्मूला बड़ी आसानी से सीख लेंगे। और मैं आपको कोई रूल नहीं बताऊंगा, ये केवल जनरल फॉर्मूला है। यहां बेटा मैं आपको बता दूं, आप n की वैल्यू जो रखते हैं इसमें n इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट 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 आप रखेंगे। कैसे यूज करेंगे बेटा इसका मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए अगर बेटा आपके पास C अगर 1 हो तो इसे बोलते हैं मैथ, अगर C 2 होती है तो बोलते हैं बेटा इसे एथ, अगर C 3 होती है तो इसे बोलते हैं प्रोप, अगर C फॉर्मूले में 4 आ जाए तो इसे बोलते हैं बेटा ब्यूट, अगर C 5 आ जाए तो इसे बोलते हैं पेंट, अगर C 6 आ जाए तो इसे बोलते हैं हेक्स, C अगर 7 आ जाए तो बोलेंगे हेफ्ट, C अगर 9 आ जाए तो बोलेंगे C अगर 8 आ जाए तो बोलेंगे ऑक्ट, C अगर 9 आ गई तो बोलेंगे नॉन, और अगर C आ गई 10 तो बोलेंगे डेक। अब बात ये आती है कि चलिए ये तो हमें लिखा दिया गया है, इसका हम यूज क्या करेंगे बेटा। बड़ा सिंपल सा यूज है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए अगर आपसे मैंने ये पूछा कि मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूं बेटा आपको, मैंने आपसे ये पूछा, मैंने कहा बेटा बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, तो आप इसका फॉर्मूला बताएंगे। अब आपको तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो बेटा ये देखिए ब्यूट में कितने C होते हैं, ब्यूट में होते हैं 4C, तो आप लिखेंगे C4। और बेटा यहां पर भी जो आपका एन है, एन कहां आता है इस वाले फॉर्मूले में एल्केन्स में, तो आप क्या करेंगे CN, एन की जगह पे आप 4 रखेंगे तो आ जाएगा C4H 2 into 4 + 2। बेटा इसे आप ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा C4H10। याद नहीं करना है, मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं। अब बेटा इसकी देखिए बहुत ही आसान तरीका, आपके पास जितने भी C हैं उसके डबल करिए H। मतलब अगर आपसे पूछा जाए प्रोप, तो प्रोप कह दिया ना उसने, आप समझ जाओ C3 तो H कितने 6, C3H6, C3H6 डबल करा। अब आपको क्या करना है बेटा, अब ये देखिए इंतजार देखिए वो पूछ क्या रहा है। उसने कहा प्रोप, आपने पहले कर दिया C3H6। अब उसने कहा एन आया तो 2 करेगा गेन, एन करता है 2 गेन। मतलब समझिए आपके पास डबल तो है ही H, जितने C उसके डबल H, और जितने आपका उसने कहा एन तो 2H करेगा गेन, मतलब C3H8। काउंट करो बेटा C3H8। देखिए C3H6 तो हो ही जाएगा, C3H6 तो आपने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया। अब जब जैसे उसने कहा एन, तो एन में क्या करता है बेटा 2 गेन, तो आप +2 और कर दोगे तो हो जाएगा C3H8। क्या हो जाएगा C3H8 इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। समझ में आ गया। अब देखिए हम बात करते हैं बेटा पेंटेन की, तो पेंटेन का फॉर्मूला बताइए। C कितने होंगे, आप जैसे ही पेंट कहा C कर लीजिए आप 5, तो H कितने हो जाएंगे 10। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा है एन, तो 2 करेगा गेन, तो आप क्या करेंगे इसमें 2 और ऐड कर देंगे, मतलब हो गया C5H12 इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। समझ में आ गया। अभी नहीं आया हो तो और देखिए, मैंने कहा नहीं मुझे तो फॉर्मूला बताइए आप किसका, हेक्सेन का। तो बताइए बेटा C हेक्स में कितने C6 तो H कितने हो जाएंगे, H तो अपने आप डबल कर ही लिए होंगे आपने मन में कर लिए ना, ओके।
तो C6H12 आया ना, लेकिन आप भूल गए हेक्सेन। तो आप क्या करेंगे, 12 तो करेंगे ही, लेकिन उसमें 2 गेन और करेंगे, मतलब हो जाएगा C6H14। क्या हो जाएगा बेटा, हेक्सेन का फॉर्मूला, हेक्सेन। तो आपका क्या हो जाएगा, C6H14। C6H14 इज द फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन। समझ में आ गया। आपसे कहा जाए नहीं, आप तो हमें बताइए ईथेन का फॉर्मूला, किसका, ईथेन का फॉर्मूला। तो आप क्या करेंगे, एथ में कितने सी होते हैं, C2, तो C2H आपने 4 तो कर ही लिया होगा। और बेटा क्योंकि ये एन है तो इसमें 2 कराइए गेन, एन है, ये क्या है, एन, तो आप क्या कराएंगे, इसमें 2 गेन, क्या हो जाएगा, C2H6 इज द फॉर्मूला ऑफ ईथेन। क्लियर है। अब बात आती है बेटा एल्कीन। जैसे आपसे पूछ लिया प्रोपीन, पेंटीन। पेंटीन जो शैंपू है वो नहीं है, ये पेंटीन आपका हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है ना। इन में क्या आता है बेटा, डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड आएगा तो ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है। ये पेंटीन शैंपू नहीं है कि बालों में लगाओ, नहाओ और स्कूल जाओ और फिर खूब मौज उड़ाओ और लौट के आओ, खाना खाओ, कोचिंग जाओ, सो जाओ, सुबह उठो, पढ़ने जाओ, तो वो वाला ये शैंपू नहीं है बेटा। ठीक है, ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है। और इसको आप जब बनाएंगे, जैसे बेटा मैंने कहा हेक्सीन का फॉर्मूला बताइए, किसका, हेक्सीन। तो बेटा आप क्या करेंगे, जितने सी जस्ट डबल एच, कुछ नहीं करना, ना कुछ जोड़ना है ना घटाना, सीधा सीधा लिख दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, सी हेक्सीन, C6, हेक्स में कितने सी होते हैं बेटा, 6, तो C6H बताइए कितने हो गए, 12। तो ये जो है आपका फॉर्मूला है किसका, हेक्सीन का। समझ में आ गया। मैंने आपसे कहा पेंटीन, पेंटीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो बताइए पेंट में कितने सी होते हैं, पेंट में होते हैं 5C, तो C5H10, कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है। अगर बेटा बात करी जाए आपसे ब्यूटीन की, ब्यूटीन, तो बेटा क्योंकि ये ईन आ रहा है तो ईन में जाएगा बीन, और बीन मतलब कुछ नहीं, इसमें ना जोड़ना है ना घटाना है। आपको क्या करना है, ब्यूट में कितने सी होते हैं, 4, तो C4H बताइए कितने, जस्ट डबल, कुछ जोड़ना घटाना है नहीं, तो C4H8 इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए उसने कहा नहीं हमें तो फॉर्मूला चाहिए एथीन का, तो हमने कहा लिख लो भैया एथीन का फॉर्मूला। तो आप देखिए बेटा एथ में एथीन मतलब बेटा ये बजाएगा बीन, मतलब C2, एथ में कितने सी होते हैं 2, तो H कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जस्ट डबल करने हैं, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम जिसका चाहे उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। चाहे आपका एल्केन का पूछे, एल्केन में चाहे आपका पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ब्यूटेन, ईथेन, मीथेन, ठीक है बेटा, जो भी पूछे आप बना लोगे। ठीक है, जैसे अगर अब बात करते हैं बेटा हम लोग एल्काइन की, और एल्काइन जो होती हैं आयन, आयन मतलब डाइन, और बेटा हमारे, मैं एटा से बिलोंग करता हूं, तो हमारे एटा कासगंज में डाइन का मतलब होता है चुड़ैल, मतलब भूतनी। भूतनी मतलब ये खा जाती है, और खाने का मतलब क्या है बेटा, ये 2 खा जाती है। मतलब आप क्या करेंगे, जितने सी हैं उसके डबल करो H, और डबल करने के बाद 2 खा लो, मतलब 2 कम करने हैं, डबल तो करनी है सब में बेटा, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। आपको क्या करने हैं, 2 और कम करने हैं, और जैसे ही 2 होंगे कम, आपके सामने आ जाएंगे एल्काइन। समझ में आ गया। देखिए कैसे, जैसे बेटा अगर मैं ये कहूं कि आप मुझे फॉर्मूला बताइए किस चीज का, ओके देखिए आपसे मैंने ये कहा कि मुझे आप जो है वो फॉर्मूला बताइए, यहां पे बेटा ये इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, मतलब 2 कम कर देते हैं। ठीक है बेटा, देखिए अब जैसे किसी ने कहा कि मुझे आप फॉर्मूला बताइए पेंटाइन का, मैंने कहा भैया लो पेंटाइन, पेंटाइन। अब बेटा इसमें क्योंकि आ गया आयन, तो आप क्या करेंगे, 2 कम करेंगे। ठीक है बेटा, कैसे कम करेंगे वो भी आप समझिए, C5, क्योंकि पेंट है तो C कितनी लेंगे, 5। H कितने लेंगे, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, 10 लेंगे, लेकिन 10 में से 2 डाइन खा जाएगी, और जब डाइन खा जाएगी तो हमारी पेंटाइन आ जाएगी।
समझ में आ गया? मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब 10 - 2 मतलब आ गया आपका C5H8 इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटाइन। समझ में आ गया? अब देखिए, वो कहीं नहीं, मजा नहीं आया, हमें तो ब्यूटाइन का फॉर्मूला चाहिए। हमने कहा लो भैया ब्यूटाइन का फॉर्मूला। तो लीजिए, ब्यूट में कितने सी हैं बेटा? ब्यूट में सी हैं 4। तो आप क्या करेंगे? C4H8। लेकिन नहीं, फॉर्मूला गलत है बड़खुरदार, क्योंकि ये जो आपका 8 है ये क्या है? अभी तो ब्यूटीन है, जस्ट डबल है ना? इसमें ना जोड़ते हैं ना घटाते हैं कुछ, मतलब ये ब्यूटीन का फॉर्मूला, ये ब्यूटाइन नहीं मिला, क्योंकि ब्यूटाइन में किसकी एंट्री होगी अभी? डाइन की, आइन की, और आइन क्या करेगी? 2 खा जाएगी और हमें क्या दे जाएगी? C4H6। मतलब क्या मिला हमें? ब्यूटाइन। समझ में आ गया बेटा? मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से ये क्लियर होगा। अगर बेटा मैं आपसे यही पूछ लेता, चलिए ठीक है, ये तो ब्यूटाइन हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, एक बात बताइए, ये इथाइन क्या होता है? तो आप क्या करेंगे बेटा? एथ में कितने सी? 2। तो बताइए बेटा, 2 का डबल कितना हुआ? H कितने हो जाएंगे? 4। और 4 से हमें काम चलना नहीं है कि 4 में से तो 2 कौन खा जाएगी? आइन, है ना? क्योंकि आइन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे बेटा? C2H4 नहीं, H भी कितने रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? C2H2 इज द फॉर्मूला ऑफ बोलो जल्दी, किसका? इथाइन। किसका है बेटा? ये इथाइन का फॉर्मूला है। समझ में आ गया? अब बात ये आती है कि चलो ये तो सब सीख गए हम लोग फॉर्मूला बनाना, ठीक है? तो अब ये आता है बेटा कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, है ना? और देखिए बेटा, स्ट्रक्चर से हम लोग सीधे सीधे बनाएंगे, कुछ भी रटने की जरूरत ना है भैया हमको, ठीक है? तो देखो भैया क्या करेंगे जामें, देखिए, अगर आपसे मैंने ये कहा कि पेंटेन का फॉर्मूला लिखिए, किसका? पेंटेन, तो बेटा आप क्या करेंगे? एन आ रहा है, और बेटा एन में कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। तो आप क्या करेंगे? पेंट में पहले बताओ सी कितने? 5। तो आप क्या करेंगे? सी 1 2 3 4 5, है ना? अब ये देखिए, इसमें बेटा आपने कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड लगाए हैं, क्योंकि आप जानते बेटा एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ये सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे बेटा? ये देखिए, कार्बन से टोटल बॉन्ड कितने लगे होते हैं? ये बेटा मैं आपको इससे पहले वाली जो वीडियो थी पार्ट 1 उसमें बता चुका हूं कि कार्बन से बॉन्ड लगते हैं 4, क्योंकि वो टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आप क्या करेंगे बेटा? यहां पे अभी इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से केवल 1 बॉन्ड है ना? और बेटा ये पेंटेन और जो एल्केन एल्कीन एल्काइन है, ठीक है बेटा, ये सारे के सारे आपके हाइड्रोकार्बन, मतलब इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ होगा नहीं। तो बेटा यहां पे तो कार्बन तो हो गए पूरे, अब बचे क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, और कार्बन को चाहिए होते बेटा कम से कम 4 बॉन्ड। तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे बेटा, इसके साथ में अभी 3 बॉन्ड की कमी है, तो आप एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन लगाएंगे। तो बेटा अब देखिए इससे बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3 4। इसके साथ देखिए कितने बॉन्ड लगे हैं? 1 2। तो इसके साथ बेटा अभी 2 बॉन्ड और लगेंगे, तो ये आ जाएगा आपका। इसके साथ देखिए कितने बॉन्ड लगे हैं? 1 2। तो इसके साथ भी कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इसके साथ देखिए क्या होगा? इसके साथ भी 1 2 बॉन्ड है, तो 1 और 1 हो गए 4। इसके साथ देखिए, इसके साथ भी बेटा आपका सिंगल बॉन्ड है। तो आप क्या करेंगे? अभी कितने की जरूरत है इसे? 3 की। तो आप क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन काउंट करिए बेटा। वैसे पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C5H12। डबल करके एन आ रहा है तो करेगा 2 गेन, तो क्या हो जाएगा? C5H12। और बेटा यहां काउंट करिएगा जरा, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए आपके सी, सही है। H देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए बेटा यही फॉर्मूला सेम आ गया कि नहीं आ गया? आप चाहें तो स्ट्रक्चर बना के देखिए या सीधे सीधे करिए बेटा, फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा। क्लियर है?
अगर आपका आ जाता, बोले नहीं हमें तो ब्यूटेन बनानी है, हमें तो इथेन बनानी है, कोई दिक्कत ना है बेटा, बनाए लो। लो क्या करेंगे, हमने ब्यूटेन जब बनानी है तो सी कितने चाहिए बेटा, ब्यूट में 4 कितने चाहिए होते हैं ब्यूट में 4 सी, तो 1 2 3 4, 1 2 का 4 नहीं बेटा, 1 2 3 4 है, फिर मालूम पड़े गाना शुरू कर दो 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, ये नहीं करना है भाई, ठीक है। 1 2 3 4 और इसके बाद बेटा इसके साथ देखिए ये हमने सिंगल सिंगल बॉन्ड क्यों लगाया है, क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, ब्यूटेन, क्या बना रहे हैं, ब्यूटेन। और जब आप बेटा ये ब्यूटेन बना ही रहे हैं तो भैया ये देखो इसके साथ में H कितने लगेंगे, इसके साथ लगेंगे, एक बॉन्ड है बेटा 3 और H चाहिए, तो आप क्या करेंगे 1 2 3, इसके साथ देखिए 1 2, तो 2 और चाहिए, इसके साथ देखिए बेटा 1 2, इसके साथ देखिए 1 2 3, ठीक है। अब बेटा इसको कंडेंस फॉर्म में अगर लिखना चाहे, मतलब कुछ नहीं कंडेंस, कुछ नहीं समझिए आप, ये देखिए इस सी के साथ में कितने अटैच है बेटा 1 2 3, तो आप देखिए बेटा इसको ऐसे लिख दीजिए सी, H कितने इसके साथ 3, बीच में सिंगल बॉन्ड सी के बीच में और सी के बीच में लगा लीजिए। अब ये देखिए बेटा इसके साथ कितने H हैं 2, तो आप ऐसे लिख दीजिए CH2, इसके साथ फिर सिंगल बॉन्ड है बेटा, फिर ये वाला सी, इसके साथ में भी कितने हैं 2, और बेटा इसके साथ में देखिए फिर सिंगल बॉन्ड है सी, और इसके साथ में कितने 1 2 3, तो आप क्या करेंगे 3, तो बेटा इस तरीके से भी आप क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। समझ में आ गया। देखिए अब इसके बाद बेटा अगर मुझे ब्यूटीन बनानी होती, ब्यूटीन, ठीक है बेटा, तो आप कैसे बनाएंगे ब्यूटीन, एक बार बेटा जो चाहे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद बेटा अगर मुझे ब्यूटीन बनानी है तो मैं ब्यूटीन कैसे बनाऊंगा वो आप देखिए। ब्यूटीन में बेटा देखिए ब्यूटीन जो है वो एल्कीन का हिस्सा है, और इसमें बेटा केवल क्या करेंगे आप, जितने सी हैं उसके डबल H करते हैं, है ना, यही तो रहता है। तो आप देखिए बेटा क्या करेंगे 1 2 3 4, ब्यूट में 4 सी होते हैं बेटा, वो आपने लिख लिए 1 2 3 4। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि ये इन है बेटा, तो कार्बन कार्बन के बीच में पहले तो आप लगा लीजिए बेटा सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड, और एक जगह पे आपकी जहां इच्छा करे, यहां 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 यहां, वहां पे बेटा डबल बॉन्ड लगा लीजिए। तो बेटा आपकी इच्छा, चलिए यहीं पे कर ली, मान लिया, ठीक है बेटा। तो बस बाकी क्या लगाने हैं आपको H। तो बेटा ये बताइए इसके साथ में H कितने लगेंगे, अभी 2 बॉन्ड हो गए, है ना, तो आपको 2 बॉन्ड और चाहिए, तो एक H ये लगाइए और एक H ये लगाइए, इसके साथ कितने बॉन्ड हो गए 1 2 3, है ना बेटा, दोनों तरफ के बॉन्ड काउंट करते, ये नहीं मालूम पड़े कि तुम बोले ये तो कार्बन के इस वाले के हो गए, इसके साथ एक है, तो गलत हो जाएगा बेटा। 1 2 3 है, तो बेटा क्या करेंगे आप, एक हाइड्रोजन लगाएंगे, इसके साथ में देखिए 1 2 बॉन्ड है तो आप 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, इसके साथ में देखिए एक सिंगल बॉन्ड है, अभी 1 2 3 लगेंगे। और बेटा वैसे बताइए ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होगा, ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होगा बताइए जल्दी, C4H8। अब बेटा काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, 4 C सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, H भी सही है 8, मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इससे बेटा इस फॉर्मूले को जो आपका ब्यूटीन का फॉर्मूला है ये यहां से बेटा हम लोग इसे लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा CH2, बेटा CH2, अब बीच में क्या है डबल बॉन्ड। अब बेटा क्या लिखेंगे CH, इसके साथ एक H है सिंगल बॉन्ड, इसके साथ क्या है बेटा CH2, और ये क्या आपका CH3। इस तरीके से बेटा आप लोग क्या लिखा, ये ब्यूटीन का सही सही फॉर्मूला लिख लिया। बोले नहीं मजा नहीं आया, अभी तो हमारा ब्यूटाइन रह गया है, या किसी के दिमाग में ये आया बोले नहीं हम ना ये वाला डबल बॉन्ड यहां नहीं लगाएंगे, हम तो यहां लगाएंगे। हमने कहा भैया लगा लो। अब देखिए बेटा जब यहां लगाएंगे तो बात क्या आती है, देखिए इसके साथ 1 2 3 बॉन्ड हुए, तो बेटा एक H और लगाना पड़ेगा अब आपको इसके साथ में। इसके साथ देखिए बेटा इस वाले कार्बन के साथ 1 2 3 4 सही है, इसके साथ देखिए 1 2 3 4 5 गलत हो गया भैया। अब क्या करेंगे, तो बेटा एक काम करो, एक जो H है वो यहां से हटा दो। अब बेटा दोबारा से काउंट करो जरा,
सारे के सारे बैलेंस हैं, बॉन्ड काउंट कर लेना, हाइड्रोजन काउंट, जहां कमी हो हाइड्रोजन लगा देना। तो बेटा देखो 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 इसके भी सही है, इसके काउंट करो 1 2 3 4 सही है बेटा सभी के। अब देखिए फॉर्मूला देखिए, C 1 2 3 4 4C सही है, H काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही फॉर्मूला है बेटा। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि चाहे तो आप बॉन्ड को कहीं भी लगा लो बेटा, फर्क नहीं पड़ता है, एक जगह पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है, बाकी सब हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे तो आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही आ जाएगा। अब देखिए बेटा, अगर हमें ब्यूटाइन का फॉर्मूला बनाना होता, किसका बनाना है, ब्यूटाइन का, तो बेटा आप देखिए ब्यूटाइन में क्या होता है, एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बेटा आप क्या करेंगे, जहां आपका मन करे, जहां मन करे कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह पे लगा दीजिए ट्रिपल बॉन्ड। देखिए बेटा मैंने ये लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब ये लगाने के बाद में ये देखिए बेटा, ये देखिए ये आपका बनेगा, ठीक है। और ये जब बन गया तो अब मैं ये देखता हूं बेटा किस किस को जितने चाहिए बेटा उतने लगा दीजिए। हम फॉर्मूला बना रहे हैं किसका, ब्यूटाइन। और बेटा क्योंकि ये ब्यूटाइन है, टाइन समझ गए बेटा, एटा का करने वाली डाइन है ना, तो ये 2 खा जाएगी, और जब खा जाएगी तो फॉर्मूला बताइए बेटा कहां बनेगा, C4H8 नहीं 6 बनेगा। हाँ, और जब ये 6 बनेगा बेटा तो देखना क्या होगा, काउंट कर बेटा, देखो इसके साथ में कितने लगेंगे, वो एक बॉन्ड लगा हुआ है मतलब 3 हाइड्रोजन और लगेंगे। इसके साथ में काउंट करो बेटा, देखो 3 और 1 4 कुछ नहीं लगेगा। इसके साथ में काउंट करना बेटा, 3 और 1 4 कुछ नहीं लगेगा। इसके साथ में काउंट करो, क्या आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। देखना बेटा यही फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, आए। और जब ये आ गया इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही है ना, क्लियर है अच्छे से, ओके। अब देखिए बेटा, बोले नहीं हमें ना ये नहीं, हमें तो वो चाहिए डॉटेड स्ट्रक्चर बताइए इसकी। बेटा आपको बता दूं, कोई डॉटेड स्ट्रक्चर कुछ याद नहीं करनी, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, देखिए एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड लगाए ना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका और एक इसका। तो बेटा इस चीज को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर वैसे करते बेटा डॉटेड स्ट्रक्चर में, तो देखिए कार्बन। अब ये देखिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा लीजिए, 1 2 3। उसके बाद क्या है बेटा आपका कार्बन, फिर क्या है कार्बन, कोई HH कुछ नहीं है बच्चा बेटा। उसके बाद क्या बचा तुम्हारे पास, एक ये वाला कार्बन, ठीक है। यहां देखिए बेटा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ये हुआ आपके 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, उनमें बेटा एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा और एक इसका होगा। तो बेटा आपने क्या किया, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। ये मतलब इसमें बेटा एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, जो कि शेयरिंग में आए हैं। वैसे बेटा यहां देखिए क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। यहां भी बेटा क्या है, सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। यहां बेटा क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो आप एक काम करिए बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए ऐसे। इसमें एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद बेटा यहां देखिए, यहां क्या, ओ भाई ओम फो दर्राटे काट रही है ले भैया। तो यहां बेटा आपको एक चीज दिख रही है कि यहां पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो बेटा आप क्या करेंगे, एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहां कितने बॉन्ड हैं, 3। तो इसका मतलब बेटा 3 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे और 3 होंगे इसके, जो कि शेयरिंग से हो गए 6। तो आप क्या करेंगे, देखो भैया 2, देखो भैया 2, और देखो मेरे भैया 2। समझ में आ गया। अब ये देखिए इस कार्बन और इस कार्बन, मतलब ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आप क्या दिखाएंगे यहां, 1 2। अब बेटा इस कार्बन से क्या लगे आपके, 1 2 3 हाइड्रोजन, सभी किससे अटैच है, सिंगल बॉन्ड से। तो बेटा एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 इसके हो गए, 2 ये और 2 ये। इनमें बेटा आपको बता रहा है ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन में एक इस कार्बन का है, एक इस कार्बन का है, ये 3 है बेटा, इनमें एक 3 इसके हैं और 3 इसके हैं। समझ में आ गया। तो बेटा इस तरीके से आप जो है इनकी डॉटेड स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। और अगर बेटा आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा और उसमें बेटा आपके सारे के सारे बॉन्ड जो हैं उनको क्लियर कर दूंगा कि कब आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, कब आपके आयनिक बॉन्ड बनेंगे। और अगर बेटा आज का मेरा ये जो वीडियो है वो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए,
शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बेटा ओम फो बड़े धर्राटे काट रही हो उनको तो तुमने फेमस कर दिया है। और अगर मेरी केमिस्ट्री धर्राटे काट रही हो और मेरी वजह से आपकी केमिस्ट्री धर्राटे काट जाए तो आप बेटा मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नई वीडियो का इंतजार करिए। इसमें मैं बेटा आपको बिना किसी रूल के IUPAC नेमिंग सिखाऊंगा। धन्यवाद।